मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद। सीएम में यूएसए एग्जामिनेशन के लिए आपको पार्ट 1 देना पहले चाहिए या पार्ट 2 देना चाहिए? दोस्तों, आज का वीडियो इस बात पे आधारित है। So today I will be telling you that which part you should give. If you are doing graduation, then which part is better, if whether to give part 1 firstly or whether to go over part 2. And if you have already done graduation, तो मैं बताऊंगा whether to go over part 1 or part 2. वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप कोई भी पार्ट पहले दे सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है दैट फर्स्टली यू हैव टू गो फॉर पार्ट 1 एंड देन यू हैव टू गो फॉर पार्ट 2। आप पहले पार्ट 1 दीजिए फिर पार्ट 2 दीजिए, या पहले पार्ट 2 दीजिए फिर पार्ट 1 दीजिए, या दोनों पार्ट एक साथ दे दीजिए। तभी जनरली सब बोलते हैं 6 महीने में कंप्लीट करा देंगे। बेटे 6 महीने के चक्कर में मत ज्वाइन करना सीएम में यूएसए। आप पहले उनसे कंटेंट के लेक्चर्स मंगाना, लेक्चर्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। खाली आप ऐड के चक्कर में, पीपीसी के चक्कर में, स्पॉन्सर के चक्कर में आप चले जाते हैं और आप बाद में नुकसान में रहते हैं। मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताने वाला हूं, एंड आई विल बी टेलिंग यू टुडे दैट व्हाई वेदर यू शुड गो फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2, कौन सा पार्ट पहले दें। आईएमपी की वेबसाइट खुद अपने आप कहती है कि पहले आप ये वाला पार्ट दीजिए, फिर ये दीजिए, या पहले ये दीजिए, ये दीजिए, यू नो। So there is a full independence. You can give any part, कोई भी पार्ट दे सकते हैं, कोई घबराने की बात है नहीं। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन्हीं बातों को बताने जा रहा हूं। मैंने आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी पीपीटी बनाई और आपके लिए एक अच्छा सा हैंड रिटन स्लाइड प्रिपेयर किया, जो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। मैंने आपको लाख कागज कलम दबात ला लिख दूं मैं तेरा नाम अपने नाम के साथ। मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स अभी से मान लिया है, बिकॉज जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। अभी से मैंने कहा आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, आप सीएम में यूएसए हैं, आप लाइफ में कुछ आगे चलेंगे, मुझे मालूम है। तो दोस्तों, सीएम में यूएसए के लिए कौन सा पार्ट देना है, आज इस बात पे हम खुलासा करेंगे। पार्ट 1 का नाम आपको पता ही है, फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स है। पार्ट 2 का नाम भी आपको पता है दोस्तों, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो आप पहली बात पार्ट 1 दे सकते हैं, फिर पार्ट 2 दे सकते हैं, या पहले पार्ट 2 दे सकते हैं फिर पार्ट 1 दे सकते हैं, वो इट इज इररिस्पेक्टिव। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर आपको सलाह दूं कि कौन सा पार्ट करना चाहिए, तो पहले आप पार्ट 1 फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स के 6 के 6 सेक्शंस एक बार नजर तो मारो, सिलेबस तो देखो, लर्निंग आउटकम्स तो देखो, और फिर अपने सिलेबस से कंपेयर करो। इन केस यू आर डूइंग, इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर डूइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यू शुड कंपेयर इट विद दैट। जनरली आई रिकमेंड कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं, तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आपको पहले पार्ट 1 देना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन ए एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस है, सेक्शन बी प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है, सेक्शन सी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट है, सेक्शन ई इंटरनल कंट्रोल्स हैं, सेक्शन एफ लास्ट में टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स है। ये सभी कुछ आपके मैक्सिमम हद तक पार्ट 1 और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इट मीन्स पहले 4 सेमेस्टर में 80% आपको मिलेगा, सब कुछ सेम है। तो एक बार से 2 निशाने हो जाते हैं। आप एक बार पढ़ाई करेंगे तो आपका सेमेस्टर भी, आप सीएम में यूएसए के लिए पढ़ाई करें, बीकॉम की, बीबीए की, बीएफएम की, सब तैयारी अपने आप हो जाएगी। कहते हैं ना, जब आप बड़े उद्देश्य के लिए चलते हैं तो छोटी चीजें अपने आप पूरी हो जाती हैं। आप सीएम में यूएसए पार्ट 1 की तैयारी कीजिए, पहले उसको देने की कोशिश कीजिए। उसको कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, कब पढ़ना है, एमसीक्यूज क्या, एसे टाइप क्या, मॉक टेस्ट क्या, हॉक क्या, ग्लैम क्या, वो मैंने अलग से वीडियोस में बताया हुआ। आई एम नॉट हियर टुडे टू एम्फसाइज ऑन दोस पॉइंट्स। आई एम ओनली टेलिंग यू दैट यू कैन गिव, फर्स्टली इट इज बेटर इफ यू गिव पार्ट 1 इफ यू आर अप टू सेकेंड ईयर। द पॉइंट इज, आपको ये प्लानिंग पहले से ही कर लेनी है, 12th के बाद ही प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपने साइंस वाले बच्चों को देखा हो तो वो 10th क्लास का 8th क्लास की अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि वेदर दे विल बी गोइंग फॉर जेई, वेदर दे नेट, और वेदर दे गोइंग फॉर एमबीबीएस, क्या एग्जामिनेशन दे रहे हैं, क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, वो 10th 11th स्टडीज के साथ ही शुरू कर देते हैं। एक कॉमर्स और फाइनेंस के ऐसे स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन हो जाती है फिर भी नहीं पता होता क्या करना है। बेटे, जमाना बदल गया है, अब आपका टाइम चेंज आ चुका है। एसी से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो एसी से कर रहे हैं, दोज हु आर डूइंग इट फ्रॉम 11th। तो बेटे, अब क्या, लाइफ छोटी सी रह गई है। आप इतनी लंबी लंबी प्लानिंग मत कीजिए, छोटी छोटी प्लानिंग कीजिए, छोटे छोटे कोर्स कीजिए, उनका फ्रूट लीजिए और आगे चलिए।
तो आई थिंक आप थोड़ी सी बात समझ चुके हैं प्लानिंग पार्ट 1 कब करना चाहिए। अच्छा, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने पहले ग्रेजुएशन और ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आप पहले स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 2 दे दीजिए। 6 सेक्शन बड़े प्यारे से हैं। सेक्शन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सेक्शन बी है कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेक्शन सी सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस डिसीजन एनालिसिस, सेक्शन डी अभी भी चेंज हुआ 1 सितंबर 2024 से एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, सेक्शन ई कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड सेक्शन एफ इज प्रोफेशनल एथिक्स। मैं तो कहता हूं ये 12 की 12 सर्टिफिकेशंस, 12 के 12 सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको लर्निंग आउटकम्स देखने चाहिए। मैंने अलग से एक लेक्चर लिया था जिसमें आपको बताया था दैट दीज आर द लर्निंग आउटकम्स व्हिच आर देयर, व्हिच दीज आर द लर्निंग स्पेसिफिकेशंस व्हिच आर बीइंग एक्सपेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट। आईएमए ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप सीएमए बनना चाहते हो तो ये बातें पता होनी चाहिए। जैसे आप कहते हैं जी मेरे को पाव भाजी खानी है, तो मैंने कहा पाव होने चाहिए, भाजी होनी चाहिए, नींबू होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, प्याज होना चाहिए, बटर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इट मीन्स देन ओनली इट विल बिकम अ पाव भाजी। Similarly, if you want to go for a CMA USA, then you should either go for part 1 or part 2. Both I have already told you. जल्दबाजी नहीं करनी, दोस्तों के कहने पे नहीं करना, दोस्त क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं करना। बेटे आपको खुद समझना है, अपने सिलेबस को देखना है ना। उस सिलेबस के, उस सेमेस्टर बीकॉम के, बीबीए के, अंडर ग्रेजुएशन के जो भी आप कर रहे हैं उस सिलेबस को चेक कीजिए और उसके साथ साथ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग स्पेसिफिकेशंस और जो मैंने बताया सेक्शंस को कंपेयर कीजिए। यार लाइफ का सवाल है, इतनी क्या जल्दबाजी करनी है। आप मुझे एक चीज बताओ ना, क्या हो जाएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा है? 6 महीने बेवकूफ बनाया वो लोगों ने और आप बेवकूफ बन जाते हैं। पता नहीं यार क्या हो गया सबको। माना कि जो दिखता है वो बिकता है ना। आप मतलब पढ़ाई में भी ऐसा करेंगे, पढ़ाई में भी मतलब आप एडवर्टीजमेंट से पागल हो जाएंगे। आजकल देखें तो काफी इंस्टीट्यूट्स वाले क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर को और लड़कियों को हायर कर रहे हैं, जबकि उनका लेना देना पढ़ाई से नहीं है। वो आपको कहेंगी कि ये वाला कोर्स कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और आप प्रभावित हो जाते हैं। बेवकूफ हैं आप। विद्या का धन ऐसे आता है क्या? क्या हो गया है जमाने को? मेरे को तो कई बार ये समझ नहीं आती यार। आप अपने पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दीजिए। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन एनी ऑर्डर आप कर सकते हैं। भाई साहब आपके लिए मैंने 3-4 यहाँ फोटोज प्रिपेयर की। मैंने कहा एक रामलाल था, उसने पार्ट 1 दिया, दूसरा श्यामलाल था, उसने पार्ट 2 दिया, तीसरा बंटी और बबली थे, उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इकट्ठे दे दिए। कर सकते हैं। हमारे सीए में भी यही है। हाँ, सीएफए में नहीं है, पहले लेवल 1 करना पड़ेगा क्योंकि लेवल 2 लेवल 1 पे डिपेंड करता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं। तो आपको अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको मेरी बातों से अभी तक यकीन नहीं हुआ तो मैं आपको वेबसाइट पे लेकर चलता हूं, आपको वहां से बताता हूं। नहीं तो मेरे टीम मेंबर से आप पूछ सकते हैं। मुश्किल है ही नहीं, जब किया इरादा पक्का तो कोई चीज नहीं है मुश्किल। डू आई हैव टू टेक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन एनी ऑर्डर? बेटे ऑलरेडी ये एफएक्यूज मैंने क्वेश्चंस आपके लिए खोले हुए, मैं क्या बताऊं कितनी मेहनत मैंने की होगी आपको तसल्ली के लिए, आपके विश्वास के लिए। नो लिखा हुआ है, नो यू कैन टेक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन एनी ऑर्डर। आई थिंक आप मेरे आंसर को समझ चुके हैं। आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूं। कायनात उसी की मदद करते जो पूरी शिद्दत से उस चीज को पाने की कोशिश करता है। भूपेश आनंद।